हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में कि जैसे टूथपेस्ट के पीछे वो कलर, उसका क्या मतलब होता है। एक अनोखे हेलमेट के बारे में बताएंगे और हमारे भारत में 3 ब्लेड वाले पंखे व विदेशों में 4 ब्लेड वाले पंखे क्यों होते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और रोचक फैक्टों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करने से पहले एक लंबी सांस लीजिए और कहिए, सब माया है। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी यह नोटिस किया है कि आपके टूथपेस्ट की बोतल में पीछे अलग अलग कलर के निशान बने होते हैं, चोर। आपने सुना होगा, देखा होगा, कई बार देखा होगा ऐसा। आपने सोशल मीडिया और इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये भी पढ़ा होगा कि ग्रीन का मतलब नेचुरल, किसी और कलर का मतलब ये सेमी केमिकल, ये वो कुछ इस तरह की बातें सुने होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये सब झूठ था। फैक्ट कुछ और ही है। इन बातों से इसका हेल्थ का, इसका कोई संबंध नहीं है। दरअसल एक हेल्थ टाइम में एक आर्टिकल छपा, उसमें बताया कि ये जो निशान हैं, ये जो सिंबल हैं, ये कलर हैं, ये दरअसल मैन्युफैक्चरिंग मशीन की गाइडलाइन के लिए बनाए जाते हैं ताकि उसे अच्छे से पॉलिश किया जा सके और अच्छे से सील किया जा सके। फैक्ट नंबर 2, हम कोई भी धारावाहिक शुरू होने से पहले पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसे मात्र ही एक संयोग कहा जाएगा। एक संयोग की बात बताता हूँ। संयोग कुछ ऐसा है, ये फोटो है, इसमें जुबेदा थरावट की है, दूसरी जेनिफर लॉरेंस की है। जुबेदा एक ज़माने की बड़ी महंगी अभिनेत्री थी, अपने दौर की बड़ी महंगी, और जेनिफर आज की हॉलीवुड की एक बहुत अच्छी, महंगी और बेहतरीन अभिनेत्री है। कमाल की बात यह है कि इन दोनों की शक्लें मिलती हैं, इनका प्रोफेशन मिलता है ना, ये कमाल की बात। लेकिन समय अलग अलग, चेहरे एक जैसे। इसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक चिड़िया थी, वो चहचहाती रहती, कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर, आती जाती, घूमती फिरती, मौज मस्ती करती रहती। वो हर बार एक जो उसके साथ अच्छा होता और बुरा होता, उसके हिसाब से वो पत्थर इकट्ठे करती। जो अच्छा होता तो अपने अतीत को याद कर लेती, जो बुरा होता तो दुखी हो जाती। वो ऐसा करती रही, निरंतर करती रही। अच्छा होता याद कर लिया, बुरा हुआ उस चीज़ को महसूस किया, दुख को बांध के रखा। ऐसा करते करते धीरे धीरे पत्थर इकट्ठा करती रही। ऐसा करते करते उसकी ऐसी स्थिति आ गई, पोजीशन ऐसा हो गया उसके साथ कि उससे अब चल पाना, उड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया। ये उसके लिए एक दिक्कत बन गई, यूँ समझ लीजिए। कुछ समय बीता, पोटली भारी और भारी ऐसी होती गई, और एक दिन अंत में वो उसको नहीं उठा पाई और वो पत्थरों के बोझ के तले मर गई। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम पुरानी बातों की पोटली अपने साथ रखते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते, भूतकाल की बातों के बारे में सोचते रहते हैं, उसने फलां ने ये कहा, ये जो भी, तो दोस्तों वर्तमान का आनंद लीजिए और ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा उन्हें भी। फैक्ट नंबर 3, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सड़क दुर्घटना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग अपना परिवार, अपना बहुत कुछ खो देते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आगरा के एक हिमांशु नाम के व्यक्ति ने अपने, गर्व वाली बात है, गर्व होगा आपको ऐसी बात सुनकर, एक ऐसा हेलमेट का इजाद किया जो आपके दिमाग में पल्स को रीड कर सकता है। जब आप हेलमेट पहनोगे तो आप पता चल जाएगा कि आपका ब्लड फ्लो उसमें हो रहा है। उसी के हिसाब से आपका 2 व्हीलर स्टार्ट होगा। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। है ना कमाल का हेलमेट। ऐसा हेलमेट हर किसी के पास होना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, ये बात तो सभी जानते हैं कि खून देना महापुण्य काम है, और खून देना भी चाहिए, खून देते भी रहना चाहिए, क्योंकि आप अपना खून देकर लोगों की जान बचाते हैं। इस प्रैक्टिस को अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा करते करते कई लोग हैं जो इस चीज़ को अपनाते भी हैं। शायद आप अगर नहीं दिया है ब्लड, तो ब्लड ज़रूर देना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से एक ऐसे ब्लड डोनर की कहानी सुनाता हूँ जिनका नाम है जेम्स हैरिसन। उन्होंने 1954 से लेकर 54 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया है।
है ना कितनी कमाल की बात। इस ब्लड डोनेशन से उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की जान बचाई है। वो कैसे? दरअसल उनके ब्लड में एक डिफरेंट टाइप का ब्लड प्लाज्मा था जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाले डिजीज के इलाज के लिए रामबाण साबित हुआ। इसी कारण ही उन्हीं अकेले इंसान ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। उनका ब्लड काम आता था बहुत, है ना, बड़े कमाल की बात। इसी तरह दोस्तों ब्लड देते रहिए, डोनेशन देते रहिए, ब्लड शेयर करते रहिए। फैक्ट नंबर, एक 4 साल का लड़का था जिसका नाम था बॉब डोनवर। वह अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने गया तो ट्रिप एंजॉय कर रहा था। अचानक से क्या होता है, वो गुम हो जाता है। तो वो उसको ना 8 महीने के बाद मिलता है, अपने परिवार को, अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और 8 महीने के बाद वो उसकी फैमिली को मिलता है। खुशी खुशी रहते हैं, सब अच्छा चलता है, सब बढ़िया चलता है। लेकिन किसी कारणवश 80 साल की उम्र जब हुई तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ। अचानक से किसी कारणवश इस डीएनए में उसे पता चला कि ये वो लड़का है ही नहीं। दरअसल ये उसका हमशक्ल है। ये इतिहास की सबसे स्ट्रेंज घटनाओं में से एक है। दोस्तों बच्चों का ध्यान रखिए, साथ रखिए। दोस्तों हम सभी ने 3 ब्लेड वाले सीलिंग फैन तो देखे हैं, 4 वाले भी देखे, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पर 3 ब्लेड वाले होते हैं और विदेशों में 4 ब्लेड वाले होते हैं। दरअसल वहाँ पे ठंडे इलाकों के लिए 4 ब्लेड वाला इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये होता है कि वो सिर्फ वो हवा के लिए नहीं होते, वो दरअसल जो एयर कंडीशन का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने के लिए होते हैं। और जो हमारे वाले पंखे हैं 3 वाले, वो हल्के होते हैं और वो हवा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। है ना कमाल की बात। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखी है। ऐसे में आपने देखा होगा हॉस्पिटल, एयरपोर्ट या कहीं ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको एक खास मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। उसे थर्मल स्कैनिंग मशीन कहते हैं। क्या आपको पता है थर्मल स्कैनिंग मशीन करती क्या है? दरअसल ये कोई कोरोना का टेस्ट नहीं करती है, ये भी एक तरह का थर्मामीटर ही है, यूँ समझिए। ये एक तरह का थर्मामीटर है। ये आपके बॉडी का टेम्परेचर बताती है कि आपको कोरोना से दूर रखा जा सके या जैसे भी। इसी तरह की रोचक व चोचक बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला बटन दबा दिए, साथ दें, हौसला बढ़ाएं, सब अच्छा होगा।